बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं विच इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर। अच्छा, स्फेयर क्या होता है? बेसिकली आपके पास एक गोल शेप होती है लाइक अ बॉल, फुटबॉल एंड अर्थ। ठीक है, जैसे ज़मीन की जो शेप है वो स्फेयर शेप कहलाती है। उसके अंदर अगर हम हाफ कटिंग करें तो हमें एक सर्कल मिलता है शेप के ऊपर। ठीक है, उसमें एक फिक्स पॉइंट होता है आपके पास और ये फिक्स पॉइंट जो है वो हमारा सेंटर कहलाता है और फिक्स पॉइंट से लेके कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रेडियस कहलाता है। ठीक है, ये शेप है आपके पास। अब अगर आप इसे कट करते हैं तो इस तरह से पोर्शंस आपके पास बनते हैं। हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सरफेस क्या है इसका। सरफेस एरिया यानी कॉर्नर्स जो हैं बॉल के लाइक दिस, इस पूरे का इस ये सरफेस एरिया जो है ये कितना है, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4πr²। फिर हमारे पास वॉल्यूम है इसका। वॉल्यूम क्या होता है कि कोई भी चीज़ जितनी जगह घेरती है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो इसके लिए जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो आपके पास है 4/3πr³। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर है हमारे पास। ठीक है, जो स्फेयर होता है वो डिपेंड करता है रेडियस पे। जितना ज़्यादा रेडियस होगा आपके पास उतना ही ज़्यादा आपका स्फेयर बड़ा होगा और रेडियस कम होता जाएगा तो आपका स्फेयर का एरिया और वॉल्यूम जो है वो भी कम होता जाएगा। तो हम आते हैं एक्सरसाइज 9.3 पर। 9.3 का आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 एंड 3 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 एंड 3 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 एंड 3। ठीक है, तो मैं आपको हर क्वेश्चन का एक एक पार्ट करके बता रही हूँ, आपने एक पार्ट खुद से अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर हुज रेडियाई आर गिवन बिलो। और यहाँ पर जो पाई यूज़ हो रहा होगा वो वैल्यू होगी 22/7 के इक्वल। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ थर्ड पार्ट विच इज़ 0.21 मीटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1, r = 0.21। ठीक है, पार्ट नंबर 3 कर रही हूँ मैं और इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है एरिया को हम जाहिर करते हैं कैपिटल ए के साथ। ए एरिया फॉर्मूला है 4πr² और पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 22/7। ये एज्यूम्ड वैल्यू है। ठीक है, आर हमें गिवन है, हम पुट करते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो जाएगा 4, पाई है 22/7 और आर है हमारे पास 0.21 और इसका हम करेंगे स्क्वायरिंग। 4 22/7 कैंसिलेशन अभी फ़िलहाल नहीं हो रही, इसे हम रिमूव कर लेते हैं। इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो ऊपर 21 होगा, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 हो जाएगा और उसके ऊपर आपने लगानी है स्क्वायरिंग। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 88/7 और यहाँ पर आपके पास आएगा 441/100। जितने ज़ीरो हैं उतने ज़ीरो का आगे इजाफा करेंगे जब आप डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, इनको दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 38808। ठीक है, और नीचे आपके पास आ जाएगा 70,000। ठीक है, 4 जीरो आएंगे, 7 इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और आगे 4 जीरो है। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.554 और ये हो जाएगा, चूँकि हम यहाँ पर निकाल रहे हैं एरिया तो इसके साथ यूनिट जो है वो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर मीटर में होगा तो मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगाएंगे आप। ठीक है, ये हमारे पास हो गया है एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर विच इज़ 0.554 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स करने हैं, सेकंड एंड थर्ड, और मैं आपको सेकंड पार्ट करके बता रही हूँ। इसमें आपके पास गिवन है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फेयर इफ इट्स एरिया इज गिवन बाय। आपको एरिया गिवन है और आपने यहाँ पर रेडियस निकालना है, तो हम सेम वही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उसमें से हम इसको सिंप्लीफाई करके इसका रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको एरिया यानी ए जो है वो गिवन है 231 मीटर स्क्वायर और फॉर्मूला होता है एरिया का दैट इज़ 4πr²। ठीक है, आर हमें यहाँ पर निकालना है, एरिया हमें गिवन है दैट इज़ 231 = 4, पाई की जगह पर हम पुट करेंगे 22/7 और r² अपनी प्लेस पर रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये 7 यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 231 × 7 डिवाइडेड बाई ये 4 और ये 22 दोनों इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर आकर ये दोनों डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू r²। अब हम करते हैं ऊपर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आता है 1617 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 8 और जब हम इसे डिवाइड करेंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू r², तो r² की जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 18.375। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो हमें क्या करना है, दोनों साइड पर रूट लेने हैं। इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप रूट लेंगे क्योंकि पॉइंट आ रहा है, या फिर पॉइंट रिमूव करके भी आप
प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको कर सकते हैं, लेकिन वो लेंथी हो जाएगा, तो आपने इसको करना है बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आर की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 4.28। अब चूंकि जो एरिया का यूनिट है वो मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन अगर आप रेडियस निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट जो है वो सिर्फ मीटर होगा। तो आपके पास ये आ गया है रेडियस विच इज इक्वल टू 4.28। Now question number 3, find the volume of the sphere whose radius is given, that is part number 2 and part number 3। मैं part number 3 कर रही हूँ और फॉर्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 कर रही हूँ मैं अटैम्प्ट। यहाँ पर आर की वैल्यू 7 गिवन है आपको और फॉर्मूला है हमारे पास वॉल्यूम के लिए, इसको वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर क्यूब का मतलब है आपने आर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4/3 एज इट इज़, पाई की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 22/7 और आर क्यूब जो है वो हमारे पास हो जाएगा 7 का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा 4/3 22/7 और इस 7 को आपने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। एक 7 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास ऊपर आएगा 88 मल्टीप्लाई बाय 49 और डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ। ठीक है, तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4312 और डिवाइडेड बाय होगा 3। तो इसको 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 1437 और यूनिट यहाँ पर जो कि सेंटीमीटर है तो लगाएंगे हम सेंटीमीटर क्यूब। तो इस स्फेयर का जिसका रेडियस हमारे पास 7 हमें गिवन था सेंटीमीटर में, उसका वॉल्यूम जो है वो आपके पास आएगा 1437 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू। ये एक्सरसाइज हमारी 9.3 कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके पास कोई क्यूरी हो